हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। तो आज हम सीखेंगे कुछ वर्ड्स जो हमारे किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए और हमारी डेली लाइफ के लिए अच्छे मतलब यूजफुल रहेंगे वो वर्ड्स। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट वर्ड से। द फर्स्ट वर्ड इज अडायर, अडेयर। और फर्स्ट वर्ड इज अडेयर। इसका मीनिंग क्या होता है? अडेयर मीन्स होता है किसी भी चीज को फॉलो करना, यानी किसी भी चीज को मानना। आई एम अडेयर टू फॉलो रूल्स, फॉलो योर रूल्स। ठीक है, मैं किसी भी चीज को मानने के लिए अडेयर हूं। ठीक है, समझ में आया इतना। अब हम देखेंगे इसके क्या क्या सिनोनियम्स हो सकते हैं। देखो सिनोनियम्स क्या क्या हो सकते हैं इसके। कंप्लाई, अबाइड टू, फॉलो। ठीक है, और क्या हो सकते हैं? क्लिंग। क्लिंग मीन्स क्या होता है? किसी भी चीज को से चिपकना। तो चिपकने का मीनिंग क्या होगा कि अगर मैं इस चीज से अटैच हूं तो मैं इस चीज को मान रही हूँ ना, तो इनडायरेक्ट वे में क्लिंग का मीनिंग क्या होगा? अडेयर। समझ में आया? तो इसका सिनोनियम क्या होगा? अडेयर किसका सिनोनियम होगा? क्लिंग का। इन सबका मीनिंग क्या है? मानना। समझ में आया? जैसे और क्या हो सकता है? फुलफिल, किसी भी चीज को फुलफिल करना, मानना उस चीज को, उस कंडीशंस को फुलफिल करना। तो हम क्या, ये इसका सिनोनिम्स हो गया। अबाइड। समझ में आया? अब देखो इसका एक एग्जांपल बताती हूँ क्या हो सकता है। शी adheres to a strict वेजिटेरियन डाइट, यानी कि वो किसको फॉलो करने के लिए अडेयर है? वेजिटेरियन डाइट को। तो अडेयर का मीनिंग क्या हो गया? किसी भी चीज को मानना। और इसके सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे? कंप्लाई, अबाइड टू, फॉलो, क्लिंग, फुलफिल। अब इसके एंटोनियम्स क्या होंगे? अपोजिट वर्ड। इसके एंटोनियम्स क्या क्या होंगे? देखो, अगर हम किसी चीज को मान रहे हैं तो उसका एंटोनियम अपने सिंपल वर्ड्स में क्या क्या हो सकते हैं? इग्नोर। ठीक है, अगेंस्ट जाना। और क्या हो सकता है? डिसओबे करना उस चीज को। और क्लीव, डिसअसेंबल, डिसएग्री। तो ये सब क्या हो जाएंगे? इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे। तो आज फर्स्ट वर्ड हमने कौन सा सीखा? अडेयर, जिसका मीनिंग होता है मानना। इसके सिनोनिम्स क्या क्या हो जाएंगे? कंप्लाई, अबाइड टू, फॉलो, क्लिंग, फुलफिल, अबाइड। ठीक है, ये सब क्या हो जाएंगे? इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। ठीक है, एंटोनिम्स क्या क्या हो जाएंगे? इग्नोर, डिसओबे, क्लीव, डिसअसेंबल, डिसएग्री विद। यानी कि अगर हम किसी चीज को मान रहे हैं तो अडायर कर रहे हैं, लेकिन हम उस चीज को इग्नोर कर रहे हैं तो वो क्या हो जाएगा? उसका अपोजिट हो जाएगा। फर्स्ट वर्ड क्लियर हुआ। चलते हैं अपने सेकंड वर्ड की ओर। सेकंड वर्ड है प्लायबल। प्लायबल मीन्स क्या होता है? विच इज फ्लेक्सिबल बट नॉट अ ब्रेकेबल, यानी कि वो चीज फ्लेक्सिबल हो सकती है लेकिन वो टूट नहीं सकती। इसका मीनिंग क्या होगा? लचीला। अगर हम इस वर्ड को किसी पर्सन के लिए यूज करते हैं तो इसका मीनिंग क्या होगा हमारे लिए? जैसे मैंने बोला ही इज अ प्लायबल पर्सन, यानी कि वो किसी भी चीज में स्ट्रिक्ट नहीं रहता, जल्दी से भी किसी भी चीज के साथ एडजस्ट हो जाता है, मैनेज कर लेता है, वो प्लायबल है बंदा। समझ में आया? तो इसके सिनोनिम्स क्या क्या होंगे हमारे पास? फ्लेक्सिबल। ठीक है, सिनोनियम क्या हो जाएंगे इसके? फ्लेक्सिबल हो जाएंगे, इलास्टिक, मैलिएबल। ठीक है, स्प्रिंगी, फ्लैबी, टेंडर, वैगली। ठीक है, फाइन स्पन,
वीक, डाउनी। तो ये शब्द क्या होंगे, इसके सब सिनोनियम्स होंगे। व्हाट इज इट मीनिंग? इट्स मीनिंग इज फ्लेक्सिबल, यानी कि जो फ्लेक्सिबल होता है, कोई भी चीज फ्लेक्सिबल है। ठीक है, समझ में आया? जैसे कि हम लेदर खरीदने जाते हैं तो जो अच्छी लेदर होगी वो क्या होगी, प्लायबल होगी। गुड लेदर इज ऑलवेज प्लायबल। एग्जाम्पल से हम जल्दी उस चीज को अपने माइंड में सेट करते हैं। प्लायबल का मीनिंग समझ में आया? क्या होता है, लचीला। गुड लेदर कैसी होती है, प्लायबल, यानी कि लचीली। समझ में आया? चिल्ड्रन हैव प्लायबल माइंड। बच्चों का कैसा माइंड होता है, लचीला माइंड होता है। ठीक है, यानी कि वो नई नई चीजों को अपने अंदर एड ऑन करते रहते हैं, एक किसी भी कंसेप्ट को लेके रिजिड नहीं रहते। रिजिड क्या हो गया इसका, एंटोनियम। इसके एंटोनियम करते हैं। देखिए इसके एंटोनियम्स क्या क्या होंगे। अभी मैंने यूज किया रिजिड, यानी कि कठोर, स्ट्रिक्ट। क्या हो जाएगा इसका एंटोनियम। दूसरा इंट्रैक्टेबल, एंटोनियम हो गया इसका। ठीक है, ऑब्ड्यूरेट इसका एंटोनियम हो गया। इज इट क्लियर? चलते हैं नेक्स्ट वर्ड की ओर। Our next word is jovial. Are you in jovial mood? Are you in jovial mood? इसका मीनिंग क्या होता है, बताओ? उल्लासपूर्ण, जिसके अंदर उल्लास होता है। ठीक है, समझ में आया? He is a person who is always in jovial mood. जो हमेशा किस मूड में रहता है, जोवियल मूड में रहता है। समझ में आया? जोवियल का मीनिंग समझ में आया? अब कुछ इसके सिनोनियम्स देखेंगे हम। सिनोनियम्स क्या होंगे इसके? कलर्ड, यानी कि जिसकी जिंदगी में उल्लास होगा उसकी लाइफ कैसी होगी, कलर्ड। क्रोमेटिक, क्रोमोमैटिक। लाइवली, अपनी जिंदगी आराम से जिएगा वो बंदा। ठीक है, नीरस नहीं रहेगी उसकी जिंदगी। मैरी, लाइट हार्टेड बंदा, मन में कुछ लेगा ही नहीं। ठीक है, लाइट हार्टेड बंदा हो गया। ठीक है, जेनियल, कॉन्विवियल, कॉन्विवियल। ठीक है, समझ में आया? सिनोनिम्स क्या होंगे जोवियल के? कलर्ड, क्रोमेटिक, लाइवली, मैरी, लाइट हार्टेड, जेनियल और कॉन्विवियल। इसके एंटोनियम्स देखेंगे अब हम। मिजरेबल, इसका अपोजिट हो जाएगा। ठीक है, ग्लूमी और अनहैप्पी बंदा जो होगा वो क्या होगा, इसका अपोजिट हो जाएगा। समझ में आया? नेक्स्ट वर्ड है हमारा अर्डेंट। इसका मीनिंग क्या होता है, उत्साही। ठीक है, जो बंदा हमेशा क्यूरियस रहता है, उत्साह में रहता है। समझ में आया? तो इसका सिनोनियम क्या होगा? इसके सिनोनियम्स क्या क्या हो सकते हैं? एंथुसियास्टिक बंदा होगा, जीलस। ठीक है, इनकैंडिसेंट। इनकैंडिसेंट मीन्स क्या होता है, अत्यधिक चमकीला, यानी कि उसके अंदर ज्यादा रोशनी रहेगी। उसका मीनिंग हम इनडायरेक्ट वे में क्या बोल सकते हैं, अर्डेंट। कीन। ठीक है, परफेरविड। परफेरविड मीनिंग क्या होता है, परफेक्ट मीनिंग क्या होता है, जोशीला। ठीक है, जोशीला मीनिंग होता है इसका। पोइनेंट, जी इसमें साइलेंट रहेगा। लैशिवियस, एविड, इम्पेशेंट बंदा। ठीक है,
इम्पेशेंट यानी किसके अंदर पेशेंट नहीं है, काफी उत्साह में है वो, पेशेंट रख ही नहीं सकता, तो पेशेंस रख ही नहीं सकता, वो क्या होगा, इम्पेशेंट बंदा। लैशवियस हो गया, परफेरविड हो गया, जीलस, इनकैंडिसेंट, एंथुसियास्टिक, कीन, ये सब क्या हो जाएंगे इसके सिनोनिम्स। पोइनेंटिस में क्या रहेगा, जी साइलेंट रहेगा। समझ में आया इतना? इसके एंटोनिम्स देखते हैं। एंटोनिम्स क्या क्या रहेंगे इसके? हाफ हर्टेड बंदा, हाफ हर्टेड, ठीक है, यानी कि जो दिल से काम नहीं करता, कम मन से जो बंदा काम करता है, कम मन से जो इंसान काम करता है, वो क्या कहलाता है, हाफ हर्टेड, यानी कि इसका अपोजिट हो गया हाफ हर्टेड, ठीक है। ओके, और होता है इम्पैसिव, ठीक है। अब एपैथेटिक, इंडिफरेंट, ये सब क्या हो जाएंगे इसके एंटोनियम हो जाएंगे। एग्जाम्पल क्या लिख सकते हैं हम इसका? शी वॉज ardent to, she was ardent of, she was an ardent of going to her college, वो अपने कॉलेज में जाने के लिए काफी उत्साह में है। समझ में आया? नेक्स्ट वर्ड करते हैं हम इम्पेरेटिव। इम्पेरेटिव मीनिंग क्या होता है? अनिवार्य। लाइक इट्स इम्पेरेटिव टू क्लियर द एग्जाम फॉर योर जॉब, यानी कि आपको जॉब लेने के लिए सबसे पहले क्या क्लियर करना पड़ेगा? अपना एग्जाम क्लियर करना पड़ेगा, और उसके लिए भी क्या करना पड़ेगा? हार्ड वर्क करना पड़ेगा। तो फिफ्थ को क्या वर्ड है हमारा? इम्पेरेटिव। इम्पेरेटिव मीनिंग क्या होता है? अनिवार्य। इसके सिनोनिम्स कंपल्सरी, ठीक है, मैंडेटरी, किसी भी चीज को मैंडेटरी करना, मैंडेटरी हो गया। इनएविटेबल, इंटीगर, ठीक है, किसी भी हम बोलते हैं किसी भी टॉपिक को करने के लिए इट इज अ इंटीग्रल पार्ट ऑफ दिस टॉपिक, यानी कि इस टॉपिक को समझना बहुत अनिवार्य है। इसका एंटोनिम्स क्या क्या हो जाएंगे? क्या क्या हो सकते हैं इसके? अनइम्पोर्टेंट, यानी कि ये चीज ज्यादा अनिवार्य नहीं है, अनइम्पोर्टेंट हो गया। प्लस सबमिसिव और ऑप्शनल, यानी कि ये आपके लिए ऑप्शनल है, अनिवार्य नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा? इसका एंटोनियम हो जाएगा। इट इज इम्पेरेटिव टू नो योर राइट्स, है ना, आपको अपने राइट के बारे में जानना जरूरी है, अनिवार्य है, ठीक है। इतना समझ में आया? तो एक बार रिवीजन ले लेते हैं। आज हमने 5 वर्ड्स के बारे में, फर्स्ट वर्ड अडायर, सेकंड वर्ड प्लाएबल, थर्ड वर्ड जोवियल, फोर्थ वर्ड अर्डेंट। अर्डेंट मतलब क्या होता है? उत्साह में रहने वाला बंदा, ठीक है, उत्साही। अर्डेंट क्या होता है? उत्साही। फिफ्थ वर्ड क्या किया हमने? इम्पेरेटिव, जिसका मीनिंग क्या होता है? अनिवार्य। मेरे पीछे पीछे बोलेंगे। फर्स्ट वर्ड अडायर मतलब मानना, सेकंड वर्ड प्लाएबल, प्लाएबल मतलब फ्लेक्सिबल। थर्ड वर्ड जोवियल, जोवियल मीन्स उल्लासपूर्ण। फोर्थ वर्ड अर्डेंट, अर्डेंट मीनिंग उत्साह। एंड फिफ्थ वर्ड इज इम्पेरेटिव, इम्पेरेटिव मीन्स अनिवार्य, कंपल्सरी, मैंडेटरी। समझ में आया? थैंक यू। अगर आपको मेरी क्लास कैसी लगी नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे, और सजेशन भी देंगे इसकी वीडियो के इम्प्रूवमेंट के लिए भी, ठीक है। थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे।